16 जून को कर्नाटक हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया कि हिंदू मैरिज एक्ट के मुताबिक शादीशुदा जोड़े के बीच सेक्स नहीं होना तलाक का आधार तो हो सकता है, मगर इंडियन पीनल कोड यानी आईपीसी के तहत इसे क्रूरता नहीं माना जाएगा। भारतीय कानून हो या फिर अदालतों के फैसले, दोनों के हिसाब से कोई शादी जारी रहने में पति पत्नी के बीच सेक्स का होना अहम माना जाता है। अदालतों ने अपने फैसलों में बार बार ये कहा है कि अगर पति या पत्नी में से कोई एक अपने साथी के साथ लंबे समय तक यौन संबंध नहीं बनाता तो इसे क्रूरता माना जाएगा और सेक्स संबंध न होना तलाक का एक आधार बन सकता है। कर्नाटक हाईकोर्ट के सामने जो मुकदमा आया उसमें एक जोड़े ने दिसंबर 2019 में शादी की थी। शादी के बाद पत्नी 28 दिनों तक अपने पति के साथ रही थी। उसके बाद उसने ये कहते हुए अपने पति का घर छोड़ दिया कि शादी के बाद पति पत्नी के बीच शारीरिक संबंध नहीं बने थे। फरवरी 2020 में महिला ने 2 मुकदमे दायर किए। पहली अर्जी तो शादी खत्म करने की थी, वहीं दूसरा मुकदमा आईपीसी की धारा 498 के तहत दायर किया गया। आईपीसी की इस धारा में पति और उसके परिवार की तरफ से पत्नी के ऊपर जुल्म ढाने से रोकने का प्रावधान है। महिला ने आरोप लगाया कि उसका पति ब्रह्म कुमारियों का अनुयायी है, जो ब्रह्मचर्य का पालन करने वालों का समूह है। इसके अलावा महिला ने दावा किया कि उसके पति ने उसके साथ तब तक सेक्स नहीं किया जब तक वो अपने मायके से फ्रिज, सोफा सेट और टेलीविज़न लेकर नहीं आई। नवंबर 2022 में दोनों की शादी को खत्म कर दिया गया। कर्नाटक हाई कोर्ट ने इस बात पर सहमति जताई कि शारीरिक संबंध नहीं बनाना क्रूरता है और ये वैवाहिक रिश्ते को खत्म करने का वाजिब आधार है। हालांकि हाई कोर्ट ने यह भी कहा कि इस बात का कोई सबूत नहीं है कि आईपीसी के तहत महिला के साथ कोई क्रूरता की गई। शादीशुदा जीवन में सेक्स नहीं होने को 2 स्तरों पर अलग अलग तरह से देखा जाता है। अगर पति या पत्नी में से किसी की नपुंसकता के कारण यौन संबंध नहीं बन पाते हैं तो हिंदू कानून के तहत ऐसी शादी को शून्य करार दिया जा सकता है। इसका मतलब यह है कि पति या पत्नी में से कोई भी शादी को रद्द किए जाने की मांग कर सकता है। अगर शादी के बाद पति पत्नी में शारीरिक संबंध बन चुके हैं लेकिन बाद में पति या पत्नी में से कोई भी दूसरे को सेक्स से महरूम रखता है तो उनमें से कोई भी इस आधार पर तलाक की मांग कर सकता है कि पार्टनर ने उसे यौन सुख से वंचित रखकर उससे निर्दयता की है या उस पर जुल्म किया है। जानकार कहते हैं कि सभी धर्मों के लोगों की शादियों में तलाक का ये कानूनी आधार मौजूद है। वैवाहिक संबंध में क्रूरता करने पर सज़ा देने का भी प्रावधान मौजूद है। आईपीसी की धारा 498A में ये व्यवस्था है कि अगर पति या उसके परिवार के लोग या फिर रिश्तेदार पत्नी पर ऐसे जुल्म ढाते हैं जिससे पत्नी की सेहत को खतरा हो सकता है या फिर पत्नी पर धन संपत्ति की अवैध मांग पूरी करने का दबाव डालते हैं, उसको तंग करते हैं, तो उनके लिए सज़ा का प्रावधान इस धारा में है। कई मामलों में अदालतों ने फैसला दिया है कि शादीशुदा जिंदगी में लंबे समय तक सेक्स से वंचित रखना हिंदू मैरिज एक्ट के तहत निर्दयता है। ये तलाक का वाजिब आधार हो सकता है। मई महीने में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक आदमी को इस आधार पर तलाक दे दिया था कि उसकी शादी पूरी तरह टूट चुकी थी क्योंकि पति और पत्नी अलग अलग रह रहे थे और दूसरे विवादों के साथ साथ पति पत्नी के बीच किसी भी तरह का यौन संबंध नहीं था। 2007 में सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने एक फैसले में कहा था कि शारीरिक या सेहत संबंधी कोई समस्या न होने के बावजूद अगर पति या पत्नी में से कोई भी लंबे समय तक एक तरफा तरीके से यौन संबंध बनाने से इनकार करते हैं तो इसे मानसिक प्रताड़ना का एक वाजिब आधार माना जाएगा। 2012 के एक मुकदमे में दिल्ली हाई कोर्ट ने एक आदमी को तलाक दे दिया था जिसने दावा किया था कि उसकी पत्नी ने 5 महीने के दौरान उसके साथ केवल 10-15 बार सेक्स किया था और सेक्स करते समय उसकी पत्नी एक मुर्दे की तरह पड़ी रहती थी। अदालत ने अपने फैसले में इस बात पर भी जोर दिया था कि पत्नी ने शादी की पहली रात को पति के साथ सेक्स से इनकार करके क्रूर कृत्य किया था। अपने फैसले में जज ने यह भी कहा था कि सच्चाई से मुंह नहीं मोड़ा जा सकता है कि यौन संबंध से महरूम शादियां अब महामारी बन गई हैं। जज ने यह भी कहा था कि यौन संबंध की पवित्रता और उसकी वजह से शादीशुदा रिश्ते में जो नई ऊर्जा आती है वो भी कमज़ोर होती जा रही है। हालांकि शादी के पहले साल कानून तभी किसी जोड़े को तलाक की इजाज़त देता है जब उनके संबंधों में बेहद निर्दयता
दिखाई गई हो या पति पत्नी में से कोई एक चरित्रहीन हो, दुराचार में लिप्त हो। पिछले साल अप्रैल में दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा था कि अगर कोई जोड़ा शादी के पहले ही साल में सेक्स से इनकार करने को आधार बनाकर तलाक लेना चाहे तो यौन संबंध से महरूम रखने को असाधारण जुल्म नहीं माना जा सकता है। पति अगर पत्नी को अपने साथ सेक्स के लिए मजबूर करता है तो इसे हिंदू मैरिज एक्ट और इंडियन पिनल कोड दोनों के तहत क्रूरता माना जाएगा और ये इसे तलाक लेने की वजह बनाया जा सकता है। 2021 में केरल हाई कोर्ट ने कहा था कि अगर कोई पुरुष अपनी पत्नी के साथ बिना उसकी सहमति के सेक्स करता है तो इसे शारीरिक और मानसिक दोनों तरह की क्रूरता माना जाएगा। पिछले साल मई में दिल्ली हाई कोर्ट ने इस बात पर बटा हुआ फैसला सुनाया था कि शादीशुदा जोड़े के बीच बिना सहमति के सेक्स को बलात्कार माना जाए या नहीं। अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में है। वैसे तो मैरिटल रेप को बलात्कार के बराबर नहीं माना जाता, फिर भी इसके लिए आईपीसी के अलग अलग धाराओं जैसे कि 498A के तहत सज़ा दी जा सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, दस्तक लाइव न्यूज़।